Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 9 है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, यस 9 है, तो चैट नहीं देख पाया। ओके यस, हरे ओके कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी। प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। किसने रीड नहीं किया था? रेशा माता जी आपने रीड नहीं किया था? रेशा माता जी दोनों ने, एक ने नहीं किया था। जी गुरुजी, मैंने नहीं किया था। प्लीज करें। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। 5 कर्मेंद्रिया तथा 5 ज्ञानेंद्रिया है, मिथ्या अहंकार भी है। इस प्रकार मन की वृत्तियों के 11 अंग है। हे वीर, विषयों जैसे शब्द तथा स्पर्श, शारीरिक कार्यों जैसे मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के शरीर, समाज, मित्र वर्ग तथा व्यक्तित्व को विद्वान विचारकों द्वारा मन की वृत्तियों का कर्म क्षेत्र कहा जाता है। तात्पर्य: मन 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का नियंत्रक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना विशेष कर्म क्षेत्र होता है। सभी परिस्थितियों में
मन नियंत्रक अथवा स्वामी है। मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है तथा मेरा शरीर, मेरा गृह, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र इत्यादि रूप में सोचता है। यह मिथ्या तादात्म्य मिथ्या अहंकार के विस्तार के कारण होता है। इस प्रकार व्यक्ति सोचता है कि वह यह या वह है। इस प्रकार जीव भौतिक अस्तित्व में उलझ जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग जब वास्तविकता को, सत्य को नहीं स्वीकारते हैं, तभी झूठ में स्थित होते हैं। वास्तविकता को नहीं स्वीकारना ये हमारा निर्णय है। दैट इज आवर चॉइस। झूठ में स्थित होना हमारा चॉइस हो या ना हो, उससे कोई अंतर पड़ता ही नहीं। समझ आ रहा है? ये वैसे ही है। अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो है वो दे दिया जाए और आप बोले हमको ये सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहिए, तो ये आपका चॉइस हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ नहीं लीजिए। उसके बाद ये आप चूज कीजिए कि नहीं कीजिए कि आपको खराब मिलेगा, ऑटोमेटिकली खराब मिलेगा। समझ आ रहा है? इफ बेस्ट इज आउट ऑफ द पिक्चर, देयर इज एनीथिंग बट नॉट द बेस्ट। अगर बेस्ट को हटा दिया जाए तो बेस्ट को छोड़ करके ही बाकी कुछ होगा। कहने का अर्थ है खराब होगा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग अपने यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बताए गए हैं, और उसके बाद मिथ्या अहंकार है, मन है। हम सभी के पास ये विकल्प है कि हम निम्न को स्वीकार कर लें या उच्च को स्वीकार कर लें। जैसे ही हम बुरे को स्वीकार कर लेते हैं, हम अच्छे को स्वीकार करने के लिए नहीं रहते हैं। प्लीज समझिए, जो इस भौतिक जगत में आनंद लेता हो, वो आध्यात्मिक जगत का आनंद लेने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? यस नो? अगर हम इस भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है काम नहीं करना है, ये बात मत कीजिएगा। काम करना पड़ेगा। अब बोले काम भी करना पड़ेगा, आनंद भी नहीं लेना है, कैसे होगा? यही तो बात है। देखिए, हम लोग इसी कारण से तो इस भौतिक जगत में आए ना, क्योंकि हमको कुछ चाहिए था। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? जो चाहिए, अच्छा तुम एक काम करो, जब तक तुमको हम नहीं चाहिए तब तक नहीं मिलेंगे, जाओ। हम लोगों को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कर लो, सब कर लो। जब सब कुछ कर करा करके हम जब कृष्णा को चाहते हैं, तो अब हमारे पास जो कुछ भी है सभी को कृष्णा के लिए लगाने की आवश्यकता है। देखिए, ना तो कृष्णा आपके भोग लगाने के भूखे हैं कि कृष्णा को खाने को मिल जाएगा, ऐसे तो कृष्णा भूखे हैं। अरे आपको खाने को कौन दिया है? आपको खाने को कौन दिया है? हम लोग सोचते हैं सब कुछ लगाना पड़ेगा, मतलब धन भी लगाना पड़ेगा। अरे आपको धन देने वाला कौन है? आपके पास जो धन है वो किसने दिया है? सब कुछ लगाना पड़ेगा, अपना बुद्धि भी लगाना पड़ेगा। अरे एक बात बताइए, आपको बुद्धि दिया कौन है? हु गेव यू इंटेलिजेंस? कौन दिया है? आप स्वामी हो क्या? भगवान ने आपको दिया है, और अब जो भगवान ने दिया है वही भगवान के लिए लगाना है। लगाओ। जब तक सर्वस्व भगवान के लिए लगाएंगे, सर्वस्व सब कुछ, ये नहीं 20% लगा देंगे, 30% लगा देंगे, 40% लगा देंगे, 70% लगा देंगे, 90%, ना 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 ना। कृष्णा 90 से भी खुश नहीं होता, कृष्णा 99 से भी खुश नहीं होता, होते ही नहीं। हमको सब चाहिए, खुशी नहीं होंगे।
हमको 99 पसंद नहीं पड़ता, क्या पसंद पड़ता है? हैं? सदैव मेरा स्मरण करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। देखिए, जब किसी से प्रेम होता है, कल हम लोग प्रेम की बातें कर रहे थे, किसी से प्रेम होता है तो हम उसका सदैव ही चिंतन करते हैं। कृष्णा वही बोल रहे हैं, हम मुझसे प्रेम संबंध पुनर्स्थापित करो। गुरु महाराज बताते हैं, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रीस्टैब्लिश आवर लविंग लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्ण। हमारा प्रेम वाला जो संबंध छूट गया है भगवान कृष्ण से, वो वाला संबंध पुनर्जागृत करना है। क्या मुश्किल है? नहीं। ये लॉस्ट रिलेशनशिप को रिस्टैब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? ये जो टूटा हुआ संबंध है, छूटा हुआ संबंध है, इसको पुनर्जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, आपकी जो बुराई है वो छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ भी बोलते ये बोलोगे, बुराई छोड़ना पड़ेगा? हैं? जीना जीना छोड़ दे, क्या चाहते क्या हो? हाँ, यही चाहते हैं, अपनी सारी बुराइयां छोड़ दो। ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा। लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि बुराई छूट जाए, परंतु असलियत क्या है? लोग बुराई के साथ ही रहना चाहता है। अगर बुराई छूट जाएगी तो ये भौतिक जगत का अस्तित्व ही छूट जाएगा। इस भौतिक जगत में वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जब बुराई छोड़ दो तो इस भौतिक जगत को छोड़ दो। है? भौतिक जगत को छोड़ दो। नहीं नहीं, भौतिक जगत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जो इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आया, पहले वाला वीडियो ठीक नहीं था। एनीवेज, ये वाला वीडियो बहुत अच्छा था। भौतिक जगत को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि भौतिक जगत से हम संपर्क तोड़ दें। ना 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 ना, ना। हमको इस जगत से भौतिकता छोड़नी है, और वास्तव में कुछ छोड़ना नहीं है। एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वास्तव में कुछ छोड़ना नहीं है, हमको अपने आप को और सभी को कृष्णा से जोड़ना है। हमारा संबंध भी उन्हीं से, जुड़ेंगे किससे? पड़ोसी से। हैं? एक घर, परिवार, रिश्तेदार, देश, दुनिया, सभी को जोड़िए, जोड़िए कृष्णा से। बताइए कृष्णा के बारे में, जोड़िए कृष्णा से। देखिए, ये संभव नहीं है कि आप अहंकार नहीं कीजिए। नोट कर लीजिए, ये संभव ही नहीं है कि आप अहंकार नहीं कीजिए। या तो झूठा अहंकार कीजिएगा या तो सच्चा अहंकार कीजिएगा। हम कह रहे हैं झूठा अहंकार करके क्या मिलेगा? तो फिर क्या करें? सच्चा अहंकार कीजिए। सच्चा, ये सच्चा अहंकार कैसे होता है? भगवान कृष्ण का चिंतन कीजिए, भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगिए। देखिए, जो भी संपत्ति आपको मिली है ना, आपके पास कितनी संपत्ति है? बैंक अकाउंट को जोड़ दीजिए, और क्या क्या संपत्ति है? जमीन है, जोड़ दीजिए, और क्या है? सोना चांदी है, जोड़ दीजिए, और क्या है? अभी आपके पास कैश है, जोड़ दीजिए। एक एक पैसा जोड़ दिए, किसने दिया? अगर भगवान कृष्ण इस प्रकार की स्थिति नहीं बनाते
तो आपको मिलता? आपको मिलता? निश्चित रूप से आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि आपसे बहुत क्वालिफाइड लोग भी रहे हैं, है ना? आपसे बड़े क्वालिफाइड लोग भी रहे हैं। क्या उनको ये काम मिला? आपको मिल गया। आपको मिल गया, आपको ये धन मिल गया, उनको नहीं मिला, है ना? किसने दिया? आपका इस परिवार में जन्म किसने दिया? आपको इस प्रकार के संबंधी किसने दिए? सब कुछ भगवान ने दिया है, परंतु हमको भगवान के लिए उपयोग नहीं करना। बताइए कितने बड़े चीटर हैं। कृष्णा गेव अस एवरीथिंग बट वी डू नॉट वांट टू एम्प्लॉय इट फॉर कृष्णा। हाँ, कृष्णा ने हमको सब कुछ दिया, हम कृष्णा के लिए लगाना नहीं चाहते। बताइए कैसे चीटर है। और कृष्णा बस ये धन लेकर के खुश नहीं है ना, ना ना ना, ये नहीं चलेगा। कृष्णा को बस ये धन से काम नहीं चलेगा। कृष्णा बोलते जो कुछ है, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ मेरे लिए करो। अगर प्रेम है तो हम हमेशा उसी का चिंतन करते हैं ना, जिससे हमको प्रेम होता है, हम चिंतन करते हैं। ऐसे भी नहीं चलेगा। कृष्ण बोलते हैं सब कुछ मेरे कहे पे करो, सरेंडर ऑन टू मी, मेरे प्रति समर्पण करो, मेरे ही लिए कार्य करो। देखिए इस जगत में हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए होंगे, है ना? और सारा कार्य करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके एग्जॉशन अवश्य आया होगा। सही बात है? जो भी काम किए थोड़ा न थोड़ा थके ना, है? इस जगत में कोई भी काम किए थोड़ा न थोड़ा थकान हुआ ना, हुआ ना? मेंटल, फिजिकल, है, इमोशनल, और कोई अल, है? हुआ नहीं हुआ? है? कृष्णा के लिए कार्य करके ठीक उल्टा होता है। अगर कोई कृष्णा के लिए कार्य करे तो ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा। अगर कोई कृष्णा के लिए कार्य करे तो उसको वास्तव में सभी प्रकार के कष्ट, गंदगियों से मुक्ति मिलती है। आप लोगों ने निश्चय ही भगवान कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, और जब जब भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है? जो भी गंदगी का स्तर है, जो भी भौतिकता का स्तर है, जो भी भौतिक जगत में हम भटकते रहते हैं, वो सब कम हो गया, है ना? है कि नहीं है? हर बार हुआ है ना? जब जब हम भगवान कृष्ण के लिए थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, यहां तक कि श्रवण भी करते हैं, श्रवणम, बस आकर के सुन रहे हैं, भौतिक जगत में भटकाव कम हो गया नहीं हो गया? है? इस जगत के बारे में सोचना कम हो गया कि नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? है? सच बताइए, हुआ नहीं हुआ? तो क्यों नहीं करते काम कृष्णा के लिए? क्यों नहीं करते? भगवान कृष्ण के लिए कार्य क्यों नहीं करते? गुरु के लिए कार्य क्यों नहीं करते? देखिए इंद्रियां भटकती ही रहेगी जब तक हम गुरु और कृष्णा के लिए कार्य ना करें, भटकती रहेगी। क्यों भटका रहे?
और फिर मालूम है जब भटकेगी ना, तो लोग है ना, लोग एसोसिएट करना चाहता है। प्लीज समझिए, हमारा जब एसोसिएशन भगवान कृष्ण से नहीं होता है, तो हम अपना एसोसिएशन कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हैं। तो मैं और मेरा होता है, एक्चुअली में आत्मा बोलती है मेरा, परंतु जब आत्मा का मेरा नहीं सुनते हैं, तो हम किसी और का मेरा सुनते हैं। सभी को समझ आ रहा है? आत्मा बोल रही है मेरे भगवान श्री कृष्ण, और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के हम। असलियत ये है। तो आत्मा ये संबंध ढूंढना चाह रही है। अभी हम भगवत गीता में संबंध जान रहे थे, हैं? तो ये संबंध ढूंढना चाह रही है। परंतु जब हम आत्मा की चेतना में नहीं होते, हम अपने आप को आत्मा नहीं देखते, शरीर देखते हैं, तो हम अपना संबंध कहीं पर जोड़ना चाहते हैं। तो क्या इस सोसाइटी में अपना संबंध जोड़ लेंगे, परिवार में संबंध जोड़ लेंगे, रिश्तेदार में संबंध जोड़ लेंगे, इसमें संबंध जोड़ लेंगे, उसमें संबंध। हम अपने आप को सोचेंगे वी आर कनेक्टेड, ऑल्दो वी आर नॉट कनेक्टेड। वास्तव में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु हमको अपना कनेक्शन जोड़ना है। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आ रहा है? हमारा कोई कनेक्शन है नहीं इस जगत में, परंतु हमको अपना कनेक्शन जोड़ना है। समझ आ रहा है? क्यों जोड़ना है जी? क्यों जोड़ना है इस जगत से संबंध? क्यों जोड़ना है? क्योंकि वी आर कनेक्टेड। अब जैसे कोई रास्ता भटक जाता है, कोई रास्ता भटक जाता है, कोई रास्ता कहीं पे मिल नहीं रहा है, क्या करता है? वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना चाहता है, और सही रास्ता नहीं भी मिलता, फिर भी चलने का कोशिश करता है। करते करते रास्ता ढूंढ लेता है, वो तो भौतिक जगत में। परंतु आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? हमको सही रास्ते चलना होता है, हमको तो रास्ता पता नहीं है। कौन बताएगा? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु रास्ता बता रहे हैं, चल लीजिए, चलिए। और चल लेंगे तो क्या होगा? अब फिर हम अपना कनेक्शन ढूंढेंगे नहीं। भगवान कृष्ण की बातों को सुनने के बाद लोगों का व्यवहार क्यों बदल जाता है? Why do people change? क्यों बदलते हैं जी? क्योंकि जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। समझ आ रहा है? जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तो अब हम किसको ढूंढे? जब तक नहीं मिला था हम ढूंढ रहे थे। जब तक भगवान कृष्ण से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हुआ था, तो हम संपर्क स्थापित करना चाह रहे थे, हम किसके हैं जी, हम किसके, हम किसके, हम किसके, हमारा संबंध किससे है। परंतु एक बार संबंध स्थापित हो गया, अब हमको कोई और संबंध दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। हमको बाकी और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। समझ? तो एक बार संबंध स्थापित होने के बाद, एक बार सही रास्ता दिखने के बाद, फिर बाकी चीज अच्छी नहीं लगती। एक बार सच देखने के बाद झूठ अच्छा नहीं लगता। झूठ का हम मान तभी तक कर सकते हैं जब तक सच का भान ना हो। झूठ का हम मान तभी तक कर सकते हैं जब तक सच का भान ना हो, है ना? भान मतलब समझ रहे हैं? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। हाँ, झूठ का मान तभी तक होगा, और फिर जब पता चल गया, सच पता चल गया, तो फिर झूठ का मान क्यों होगा? ये बात है, ठीक है। सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलिए, फिर देखिएगा आपको यहाँ पे भौतिक जगत में बहुत आनंद आना बंद हो जाएगा। जब आनंद आना बंद हो जाएगा तभी अच्छी स्थिति होगी। परंतु साथ साथ भगवान कृष्ण से आकर्षण होना आवश्यक है। नहीं तो भौतिक जगत में तो हो सकता है आनंद आना कम हो जाए। आप क्या कीजिएगा, एक आनंद
छोड़िएगा, दूसरा आनंद पकड़िएगा, यही कीजिएगा। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। वाणी, स्पर्श, गति, मल त्याग तथा मैथुन कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके द्वारा व्यक्ति सोचता है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है इत्यादि। मन की यह 11वीं वृत्ति मिथ्या अहंकार कहलाती है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वीं वृत्ति है तथा इसका कर्म क्षेत्र शरीर है। तात्पर्य: 11 अंगों के विभिन्न विषय हैं। नासिका द्वारा हम गंध ले सकते हैं, नेत्रों द्वारा हम देख सकते हैं तथा कर्णों द्वारा हम सुन सकते हैं, और इस प्रकार हम ज्ञान एकत्र करते हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्रियां हैं: हाथ, पैर, जनेंद्रिय, गुदा, मुख इत्यादि। जब मिथ्या अहंकार का विस्तार होता है तो यह व्यक्ति को सोचने पर विवश करता है, यह मेरा शरीर, परिवार, समाज, देश आदि है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया दिया हुआ है। ज्ञानेंद्रिया क्या है? आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा। कर्मेंद्रिया क्या है? हाथ, पैर, जनेंद्रिया, गुदा, हाँ? मुख, गुदा, मुख। ठीक। इसके बाद मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार से हम सत्य के विपरीत सोचते हैं। मैं और मेरा होता है। वास्तव में हम हैं भगवान श्री कृष्ण के, परंतु हम क्या कर रहे हैं? मेरा शरीर, मेरा शरीर। तो कैसा है? हम अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। तो जब अपने आप को मूर्ख बनाइएगा तो निश्चित रूप से अपना पतन कीजिएगा। निश्चित रूप से अपना पतन कीजिएगा। कृपया करके अपने शरीर में अपना अस्तित्व मत ढूंढिए। मूर्खता में अपने शरीर में अपना अस्तित्व ढूंढने लग सकते हैं आप, परंतु शरीर में अस्तित्व मत ढूंढिए। आप आत्मा है। आप आत्मा। अपना संबंध जोड़ना है तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से संबंध जानिए। ये हुआ सही संबंध। हम लोगों को अहंकार, सही अहंकार करना चाहिए। हमारा अहंकार और हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए। इसके बाद आप भ्रमित नहीं होइए। अगर आप अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से नहीं जानते तो आप भ्रमित ही होइए। नो वन कैन सेव यू, नो वन कैन सेव यू। कोई आपको नहीं बचा सकता, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। ठीक है? तो कृपया करके आपका जो सही संबंध है वो पुनर्स्थापित कीजिए। नहीं स्थापित कीजिएगा, पुनर्स्थापित कीजिएगा तो फिर संघर्ष निश्चित, गारंटीड। ओके, नेक्स्ट। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। भौतिक तत्व, स्वभाव, मूल कारण, संस्कृति, भाग्य तथा काल तत्व, ये सभी भौतिक कारण है।
इन भौतिक कारणों से क्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां सैकड़ों वृत्तियों में, फिर हजारों में तथा फिर करोड़ों में रूपांतरित हो जाती है। किंतु ये सभी रूपांतरण परस्पर संयोजन द्वारा स्वतः घटित होते हैं, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में होते हैं। तात्पर्य: किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक तत्वों की वे सभी परस्पर क्रियाएं, जो मन तथा चेतना के रूपांतरण का कारण बनती है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में है। भगवद गीता 15.15 में कृष्ण कहते हैं कि भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित है। जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, परमात्मा यानी क्षेत्रज्ञ सब कुछ निर्देशित कर रहे हैं। जीव भी क्षेत्रज्ञ है, किंतु परम क्षेत्रज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे साक्षी तथा आज्ञा देने वाले हैं। वे नि- उनके निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीव की विभिन्न प्रवृत्तियां उसके अपने स्वभाव अथवा उसकी अपेक्षाओं द्वारा उत्पन्न होती है तथा उसे भौतिक प्रकृति के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, स्वभाव तथा भौतिक तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में है। वे स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति न तो स्वतंत्र है और न ही स्वचालित। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, प्रकृति के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और यह समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियम द्वारा यह जगत बारंबार रचित तथा विनष्ट होता है। भगवद गीता 9.10। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे ये कृष्ण गुरु दुनिया तो क्या है, ये दुनिया बार बार अस्तित्व में आ रही है और विलीन हो रही है, अस्तित्व में आ रही है, विलीन हो रही है, अस्तित्व में आ रही है, विलीन हो रही है। ये जो प्रकृति है, ये स्वतंत्र नहीं, और खुद से ही चलने वाली भी नहीं है। हम लोग ऐसे देखते थे कि स्पेशली कोविड हुआ था, बार बार याद आता है। कोविड हुआ था तो क्या हो रहा था, सारी नदियां साफ हो गई थी, हरियाली सब जगह भर गया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, प्रकृति बहुत अच्छा है। और हम लोग बोल भी रहे थे प्रकृति अपने स्वयं ही अपने आप ही सब कुछ साफ कर दी, सब कुछ क्लीन कर दी, सब कुछ स्वच्छ कर दी, वातावरण बहुत अच्छा हो गया, पॉल्यूशन लेवल बहुत नीचे चला गया, है ना। परंतु ये बात सही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हुआ। प्रकृति ने किया, परंतु किसके आदेश पे किया। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आए और किसी किसी को हथकड़ी लगा के ले जाए। अब वो कौन हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है। पुलिस वाला स्वयं भी कुछ बुरा कर सकता है। स्वतंत्रता तो सब में, स्वभावतः पुलिस वाले बुरा करना चाहते नहीं, परंतु अगर ऊपर से आदेश मिला हो किसी को और कोई जाकर के हथकड़ी पहना करके ले आए,
तो ये रैंडमली किसी ने हथकड़ी पहनाई ऐसा नहीं है, या द्वेषपूर्ण हथकड़ी पहना दी गई हो, ऐसा बात नहीं। क्योंकि ऊपर के ऑथोरिटी ने आदेश दिया है, और कोई है जो आदेश का पालन करता है, तो जो आदेश का पालन करता है वो बाध्य है, he is bound, he has to follow instructions। तो जिसको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है वो तो करना ही करना पड़ेगा। उसको तो इंस्ट्रक्शन का पालन करना ही पड़ेगा। और कोई अगर इस भ्रम में है कि उसके साथ अचानक से ऐसा हो गया, हम लोग बोलते हैं ना अचानक से एक्सीडेंट हो गया, होता है ना, हमारा एक्सीडेंट अचानक से हो गया। देखिए निश्चित रूप से हमारे कर्म हैं, परंतु अचानक से कुछ नहीं होता, कोई कोइंसिडेंस नहीं, रैंडमनेस नहीं है, आप नहीं जोड़ पा रहे। सब कुछ इस जगत में कुछ भी हो रहा है ना, तो रैंडमली नहीं हो रहा। हम लोग क्या धरती पे खड़े हुए हैं, एक सिद्धांत है, ग्रेविटी का सिद्धांत है, परंतु आप समझिए उसके पीछे नियम है ना। कोई बोले कि रैंडमली खड़े हुए हैं, या फिर साइंस को थोड़ी कम समझदारी हो, मटेरियल साइंस, भौतिक जगत का ज्ञान होता है, सीमित होता है, उसको इतना तो पता होता नहीं है, धीरे 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 डिस्कवरी होती है। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक मिनट, है तो अभी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन ने लॉ दिया ग्रेविटी का, है ना, बोला कि एक एप्पल गिरा था वो हमने देखा, और बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स 1687 में लिख दिया। परंतु कैसा है, असलियत ये है कि ब्रह्मगुप्त ने वो ज्ञान दिया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? किसने दिया था? है ब्रह्मगुप्त, बहुत पहले ही दे दिया था। आइंस्टाइन को बाद में एप्पल गिरा था, आइंस्टाइन का एप्पल बाद में गिरा था, और सर पे बाद में चोट लगा, और ब्रह्मगुप्त का ज्ञान पढ़ लेता तो पहले ही समझ में आएगा। हम यही तो बोलते हैं, शास्त्रों को पढ़ लीजिए, बाकी ज्ञान तो वहीं से है? पर न्यू न्यू डिस्कवरी होती है। अब डिस्कवर हम किसको करते हैं? जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। इस जगत में डिस्कवरी किसकी होती रहती है? जो पहले से डिस्कवर्ड है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पढ़ तो रहे नहीं हो, है? अगर सपोज कीजिए एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा आप थे ना, बताइए अंतिम में, ये बच्चा है, अब क्या हुआ, कुछ कारण हो गया, पढ़ाई किया नहीं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ गया, अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और सोच रहा है पता नहीं ये कहां से तो आया है, कहां से आया है। एग्जामिनेशन हॉल से निकले तो बोले डिस्कवरी हुआ है, ये क्वेश्चन आ गया है, एक नया क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता था।
अगल बगल वाला लोग देखेगा, बोलेगा, हंसेगा, बोलेगा वो वाला चैप्टर तूने पढ़ा ही नहीं क्या? बोले वो वाला चैप्टर कहाँ है? बोले उसी में है। नहीं, हम तो नहीं खोले। तो शास्त्रों में सारा चैप्टर है, आप खोले नहीं हो, आप पढ़े नहीं हो, उसके कारण क्या है, आपको नया नया डिस्कवरी करना पड़ता है। क्यों नया डिस्कवरी करते हो? पुराने शास्त्र है हमारे, उसको पढ़ लो। पर नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम डिस्कवरी करेंगे। हैं? हाँ, तो खुश हो जाएंगे, देखो हमने डिस्कवरी किया है। सब कोई न्यूटन बाबा की जय बोलेगा, ब्रह्मगुप्त जी की जय नहीं बोलेगा। और ब्रह्मगुप्त जी की जय बोल दे तो ब्रह्मगुप्त वाला शास्त्र किसने लिखा था उसकी जय बोलनी चाहिए। उसकी जय बोल दे तो उसको किसने ज्ञान दिया था उसकी जय बोलनी चाहिए। उसको किसने ज्ञान दिया था उसकी जय बोलनी चाहिए। कृष्णा की जय बोलनी चाहिए जी। समझ आ रहा है? इधर उधर जय 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 करते रहते हैं, देने वाले भगवान श्री कृष्ण है जी। भूल जाते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? है सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाले, सभी के हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो है। तो भगवान सभी को, सभी के हृदय में स्थित होकर के ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सभी को ज्ञान प्रदान कर रहा है, परंतु ज्ञान के स्रोत को छोड़ करके हम इधर उधर ज्ञान ढूंढ रहे हैं। न्यूटन बाबा ढूंढ रहे हैं, ज्ञान आ रहा है शास्त्र से, और शास्त्र की माननी नहीं। तो यही बात है। यहाँ पे 11वीं वित्री वृत्ति, यहाँ पे 11वीं वृत्ति के बारे में लिखा हुआ है। ये 11वीं वृत्ति बुद्धि है, बुद्धि नहीं, माइंड, दिमाग है, दिमाग, मन, माइंड। देखिए होता कैसा है, हम लोगों का दिमाग, मन, मन से ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होता है अहंकार। परंतु एक प्रकार के अहंकार में स्थित होने के बाद मन एक तरह का होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए बोलता मन बुद्धि अहंकार को एक ही जाना जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ओके, कितने लोगों को समझ आ रहा है? एक प्रकार की चेतना में स्थित होने के बाद, कॉन्शियसनेस, या एक प्रकार के अहंकार में स्थित होने के बाद एक प्रकार से मन कार्य करने लगता है। ओके, समझ आ रहा है? किस किस को आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है? ओके, अब ये बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब आ रहा है विपुल जी, थोड़ा सा समझिए, सच में समझिए। हाँ। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे ये समझ में आया कि यदि हम कृष्ण चेतना में रहते हैं तो सच्चा अहंकार होगा। यही समझ में आया गुरु जी, अभी जो आपने बोला उस। हाँ, देखिए एक प्रकार की चेतना में रहने के बाद मन एक प्रकार से कार्य करता है। जैसे
एक प्रकार के अहंकार में स्थित होने के बाद हमारा मन एक प्रकार से कार्य करता है। ओके, एग्जाम्पल सपोज करें किसी के शरीर त्यागने का समाचार सुने आप, कॉन्शियसनेस, चेतना कैसी हो गई? चेतना एक प्रकार की हो गई, ठीक है। एक प्रकार का अहंकार आया, है ना। अहंकार दो, यहाँ पे दो दो स्थिति हो सकती। पहला, देखो सभी को शरीर त्यागना है, क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य शास्त्र सिद्धांत सत्य है, सत्य को स्वीकार रहे हैं। तो जब सत्य को स्वीकारते रहेंगे तो भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारेंगे। तो एक प्रकार का अहंकार है कि हम सत्य को स्वीकार लें, और दूसरा है अरे छोड़ो, होते रहता है, इस जगत में होते रहता है, इग्नोरेंस, है ना। जैसे आजकल आप न्यूज देखते होंगे, लोग बोलेगा कि किसी का हत्या सुनने के बाद, किसी का मृत्यु सुनने के बाद कोई इग्नोरेंस में कैसे जा सकता है? बताते कैसे जा सकता है। आजकल का आप न्यूज सुनते होंगे तो न्यूज में क्या चलता है? इसने इसको मार डाला, उसने उसको मार डाला, उसने उसको मार डाला। आप चौथी बार वही बात सुन रहे हैं कि उसने उसको मार डाला, फिर बोलते हैं होते रहता है ये सब, क्या करें, होते रहता है। समझ रहे? हम उसको रियलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम कैसा एक इल्यूजन में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब क्या करें, ये सब चल रहा है। तो हमारा सत्य से डिस्कनेक्ट हो गया, इल्यूजन से कनेक्शन कर रहा है। समझ आ रहा है? परंतु अगर किसी का हत्या हुआ, और किसी एक का भी हत्या हुआ, जैसे सॉरी, बहुत लोगों का बहुत दुर्दांत हत्या किया जाता है, बहुत दुर्दांत हत्या, बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, है ना। कोई कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है, बहुत बुरी तरीके से, एकदम कैसा घटिया सा तरीका किया, बहुत ही ज्यादा जानवरों जैसा व्यवहार किया, है ना। ठीक है, ओके। देखिए, एक तरफ है जहां पे आप 50 लोग की मृत्यु सुन रहे हैं और आप बोल रहे हैं चलो ठीक है, होते रहता, क्या करें। और एक तरफ है एक व्यक्ति का मृत्यु सुने। जैसे शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो अमर ही रहती है, अमर ही है। एक व्यक्ति की मृत्यु सुने और आप शुद्ध हो गए। समझ आ रहा है? तो हो सकता है एक व्यक्ति की मृत्यु आपको बहुत दर्द दे दे, और बहुत लोगों की मृत्यु से भी आप अनभिज्ञ रहने का कार्य करें। होता कैसा है? हमको जो चीज आकर्षित या विकर्षित करती, वी लव और हेट, तो हम उसके प्रति अत्यधिक सजग रहते हैं। कोई चीज है जो आपको बहुत खराब लगती है, आप उसके प्रति अत्यधिक सजग रहिएगा। कोई चीज है आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसके प्रति अत्यधिक सजग रहिएगा। समझ आ रहा है? परंतु जो चीज आपको प्रभावित ही नहीं करती है, आप यू आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट। सही बात है। आप लोग रोड पे जाते हैं, कितना सारा दुकान होता है, कुछ चीज आकर्षित करता है, आप उसको देखते हैं। कुछ चीज है बहुत खराब लगता है, मे बी पशु हत्या देख रहे हैं, तो आप उसको डिस्पाइज करते हैं, बहुत खराब है, बहुत घटिया। परंतु अक्सर चीजों के प्रति, अब भौतिक जगत वाले लोग तो अक्सर चीजों के प्रति आकर्षित रहेंगे, परंतु धीरे धीरे जो भक्ति करने वाले होंगे अक्सर चीजों के प्रति इनडिफरेंट रहता है। सही बात है ना? अरे हो रहा है, होने दो, नहीं होना नहीं होने दो, चलने दो, चल। बात कैसा है, जितना आप आकर्षित या विकर्षित होइएगा उतना ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं, मिथ्या अहंकार को बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, आप रोड पे जा रहे हैं, जितना आकर्षित हो रहे हैं, जितना विकर्षित हो रहे हैं, विकर्षित मतलब डिस्पाइज,
खराब लग रहा है आपको, आप क्या कर रहे हो? जितना बार ये कर रहे हो, आकर्षित हो रहा है या विकर्षित हो रहा है, आप अपने मिथ्या अहंकार को बढ़ा रहे हो। और ये मिथ्या अहंकार बढ़ाने के बाद शुद्ध भक्ति कभी होगी नहीं, भक्ति होगी नहीं। और ये आकर्षित और विकर्षित नहीं होंगे तो क्या होगा? इंडिफरेंट होगा, संभाव। अगर हम अप्रभावित हो जाए तो कैसा होगा? संभाव आएगा। और आकर्षण और विकर्षण हो रहा है, आकर्षण और विकर्षण हो रहा है, अच्छा या बुरा लग रहा है, तो हम उससे आसक्त हो रहे हैं, बद्ध जीवन और बढ़ रहा है, सूक्ष्म आत्मा और बढ़ रही है, मिथ्या अहंकार और बढ़ रहा है। तो अगर अपनी इंद्रियों को इस जगत के लिए लगाएंगे तो हमारा संबंध इस जगत से और बढ़ेगा। आवश्यकता यह है कि हम अपनी इंद्रियों को खींचे और कृष्णा के लिए लगाएं। समझ आ रहा है? टॉपिक थोड़ा सा हार्ड था। समझ आ रहा है सभी को? हैं? सभी को समझ आ रहा है? आवश्यक क्या है? हम अपनी इंद्रियों को खींचे। अब हम अपनी इंद्रियों को खींचे और कृष्णा के लिए लगाए। नहीं तो आकर्षण और विकर्षण होगा। हम किसी भी चीज से आकर्षित होंगे या विकर्षित होंगे, मतलब घृणा करेंगे, तो इस जगत में और बद्ध होंगे। हैं? हाँ, सही बात बोली, फुटप्रिंट बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात। पुण्य कर्म और बुरे कर्म की तरह जो बद्ध बनाते हैं, हाँ, पुण्य कर्म और बुरे कर्म ये भी आपको बद्ध बनाएंगे। आप अपनी इंद्रियों से, ये तो अपने कर्मों से जोड़ा, समझ आ रहा है? ये कैसे जोड़ा? मनसा वाचा कर्मना, ये तो कर्मों से जोड़ा। कर्म किया तो पुण्य कर्म किया और पाप कर्म किया, कर्म। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों को भी जोड़ेंगे, इंद्रियों को ही जोड़ेंगे। इंद्रियों को उपयोग करने के बाद ना आप कोई कर्म कीजिएगा, हम तो बोल रहे हैं इंद्रियों को ही जोड़ेंगे, तो भी क्या होगा? तो भी आप बद्ध ही बनते चले जाइएगा। कहने का अर्थ, आंख खोल करके तो देखिए, नाक खोल करके तो सुनिए, कान खोल करके सुनिए, तो मुंह खोल करके बोलिए, तो बस हो गए बद्ध। भौतिक जगत के लिए लगा दिया, बस बद्ध हो गए। पॉजिटिवली लगाया, नेगेटिवली लगाया, बद्ध हो गए। बोलिए, हैं? बोलिए क्या कीजिएगा? हैं? अब जैसे ही अपनी इंद्रियों को लगाया है बद्ध जगत में, आप बद्ध हो गए। हैं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? माता जी, अभी वहां कहां से आपके दिमाग में कहां से आ रहा है? कहां कूदती रहती है? हैं? कहां कहां घूम के आई हैं? हम सूक्ष्म स्तर पे बता रहे हैं कि आप बद्ध होते जा रहे हैं, ये तो नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है। आप ये नहीं देख रही हैं कि आप मुंह से बोलिएगा और आप बद्ध हो जाइएगा। जस्ट इमेजिन यू आर स्पीकिंग, आप बस बोल रहे हैं और आप इस भौतिक जगत में बद्ध होते चले जा रहे हैं। आप बस आंख खोल करके देखे, रोड पे गए, आंख खोल करके देख रहे हैं, हो गया ऐसा हुआ, ये हो गया बद्ध। क्यों? क्योंकि आपके इंप्रेशन बनते चला गया, इंप्रेशन। ये बद्ध जगत में आप और बद्ध होते चले। जैसे ही अपनी कोई भी इंद्रियां लगाए, बद्ध हो गए। अपने कान को
भौतिक विषय सुनने के लिए लगा दिया है। बड़ा सरल सा बात है, बॉलीवुड का म्यूजिक सुन लीजिए। पहले तो बॉलीवुड का म्यूजिक चलाते होंगे ना। देखिए मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ, किसी समय में मैंने 50 बार इधर से उधर, उधर से उधर, पहले रील वाला आता था तो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, 50 बार चलाया हुआ है। एक एक कैसेट होता था, 50 बार चलाया हुआ। परंतु हर बार यही अनुभव हमको चाहिए नहीं। कोई बात नहीं, चला चला चला, क्यों चलाना है? क्यों चलाना? देखिए जब हम रास्ता ढूंढते रहते हैं ना, रास्ता ढूंढते रहते हैं, तब भी हम रास्ते पे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम भटक रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रास्ता ढूंढने के लिए भी रास्ते पर खड़े रहना पड़ता है। ये तो अब बताइए, इसलिए जो आपने हमें टेंपल में प्रैक्टिस करने बोला है वो बेस्ट है। कहीं देखो ही मत, कुछ सुनो ही मत। किसी मूर्ख बनाने वाले व्यक्ति ने बोला था। अब देखिए आप समझिए, हमारा किसी पे हाथ नहीं है, परंतु समझिए शास्त्रों को किस प्रकार से गलत प्रस्तुत किया गया है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब एक बात बताइए, हम बुरा नहीं देखते हैं तो बुरा होना बंद हो जाता है? हम बुरा नहीं सुनते हैं तो बुरा होना बंद हो जाता है? हम बुरा नहीं बोलते हैं तो बुरा होना बंद हो जाता है? मनसा वाचा कर्मणा तीनों होता है। क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? बुरा नहीं देखने से क्या लाभ हुआ? अभी सपोज कीजिए दंगा हो रहा है अगल बगल में, बुरा मत देखो, हम नहीं देखेंगे, करो करो तुम लोग दंगा करो। पुलिस वाला बोले देखिए हम तो सिद्धांत पालन करते हैं, हम सत्य शास्त्र सिद्धांत वाले नहीं है, हम वो वाले सिद्धांत वाले, बुरा ना देखो। है बच्चा आपस में झगड़ रहा है, बुरा मत बोलो, हम नहीं बोलेंगे, हम चैस्टाइज नहीं करेंगे। है? कुछ लाभ हो रहा है क्या? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी कॉलेज में पढ़ा हुआ है ना, कॉलेज में स्पेशली कॉलेज की बात होती है, आजकल तो स्कूल्स में बहुत ज्यादा होता है ना, बच्चे गाली वाली देते हैं तो बोलते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो। एक बात बताइए, ऐसा करने से क्या कान में बात नहीं जाता है? परंतु ये तो संभव नहीं है, जो ये बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये तो संभव नहीं है। परंतु ये संभव है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले। हमको इंद्रियां लगानी ही नहीं है, बुरा अच्छा कुछ भी नहीं लगाना है, हमको देखना ही नहीं है। देखिए ये सबने प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप किसी चीज का चिंतन करते रहते हैं ना, जैसे मैं अभी स्क्रीन देख रहा हूं, आंखें स्क्रीन पे, पर स्क्रीन नहीं देख रहा हूं मैं, हमको स्क्रीन का कुछ नहीं दिख रहा, हमको स्क्रीन का कुछ भी नहीं दिख रहा। समझ आ रहा है? ये सबने किया होगा। जब हम चिंतन करते रहते हैं, कोई भी एक चीज पे चिंतन कर रहे हैं, तो आगे जो आंखों के सामने वो नहीं दिखाई दे रहा हमको। तो बुरा मत देखो तो हो नहीं पाता है, पर मत देखो हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से बुरा मत सोचो, ये तो नहीं हो पाएगा, पर कुछ भौतिक सोचो ही नहीं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल।
अभी जब आप भगवान कृष्ण की बातें सुन रहे थे तो भौतिक क्या सोच रहे थे? ये पॉसिबल है, हमारा थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, हैं? वो बाबा जी के लाखों फॉलोअर्स होंगे, करोड़ों, है ना, बड़ा बड़ा फोटो लगाता होगा, हमारा फोटो नहीं लगाता जी। जो झूठा ज्ञान देता है उसको सब फोटो लगा लेता है? हाँ। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। बुरा नहीं बोलना ये पॉसिबल शायद होगा ही नहीं। आप बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, होता है नहीं होता? आप तो सच्चा बोल रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है, पर नहीं बोलना ये संभव है। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम इससे नहीं बोलेंगे या इस विषय पे नहीं बोलेंगे, ये संभव। तो बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। सुनने के लिए भी क्या है, अभी अब बताते हैं। बोलेगा लोग, बोलेगा नहीं नहीं हमको सुनाई देता। एक बात बताइए, जब ट्रैफिक में होते हैं और किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं तो अगल बगल में क्या बोल रहा है तो आप सुनते हैं क्या? सुनते हैं? शोर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। तो क्या हुआ? इंद्रियों को सिकोड़ना ये संभव है, इंद्रियों को बुराई से हटाना ये संभव नहीं है। झूठ मत बोलिए, झूठ बोल बोल करके तो कहां से कहां सब पहुंच गया। बताइए, भौतिक जगत का ज्ञान इसी तरीके का होता है। भाई द वे, इस ज्ञान के बारे में मैं बोलने वाला था, मेरे को भी नहीं पता था, परंतु देखिए क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता था कि आज इस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम अनफिल्टर्ड ही बोलते हैं, थोड़ा छुपा करके, थोड़ा दबा करके, वो सब नहीं चलता हमारे पास। अब आप सोच के देखिए, आप लोगों को कितना घुट्टी पिलाया गया ना, और आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना लिखा है और कितना लोगों को बोला होगा, है ना, कितना ज्ञान पिए हैं। और सब ज्ञान शास्त्र के विपरीत है, सत्य के विपरीत है, शास्त्र के विपरीत है। वाह! क्योंकि किसी ने बोल दिया, आप स्वीकारना शुरू कर दिया। वाह, कमाल है। आइडल हो तो हमारे ऐसे, कृष्णा नहीं हो, कृष्णा नहीं हो, गुरु महाराज नहीं हो, सत्य बोलने वाला नहीं हो, कोई काल्पनिक बात बोलता है, वो अच्छा लगता है। ए बुरा मत बोलिए, बुरा नहीं बोलिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बोलने के लिए बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान आता है भौतिक जगत में, परंतु किस प्रकार से हम मूर्ख बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए ना, आप लोगों ने सबने सुना है ना, सबने सुना है, आज तक सुना है, क्या सुना है? हमको भी थोड़ा समझाइए। एक तरफ है शास्त्र और एक तरफ है भौतिक ज्ञान, बताइए कौन सही है? आइए थोड़ा शास्त्र के विपरीत थोड़ा बोल करके बताइए। मूर्ख लोग पार्लियामेंट में जाकर के बोल देता है, मूर्ख लोग है, हमारा पैसा लेता है, पार्लियामेंट में जाकर के अनर्गल बातें बोलता है, मूर्ख लोग बोलता है। थोड़ा ज्ञानी लोगों के पास जाइए, जो शास्त्रों को जानते हैं उनके पास जाइए, थोड़ा समझाइए तो है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, आता ही नहीं है कुछ, है आता ही नहीं है, क्या बताएगा? यही बात। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई बातें हो, कुछ पूछना कुछ बताना हो तो फिर बताइए। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबूजी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए। हरे श्याम माता जी। हरे कृष्ण। हिस्ट्री पीरियड में होता था, कुछ दिखता नहीं था। अच्छा, ये सही है। हाँ। ठीक है, ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? नहीं, ओके। पता नहीं सुचित्रा माता जी कौन से ग्रह पे थी, दूसरे ग्रह से आ रही हैं, तो दूसरे ग्रह से देख रही थी, तो यहाँ पे भौतिक जगत में क्या हो रहा था, वॉर और अर्थक्वेक हो रहा था, पेंडेमिक आ रहा था। तो उस समय आत्मा का क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? जब शरीर त्याग देता है तो फिर जाता है, हैं? सब कोई पाप किया हुआ रहता है तो यमराज के पास जाता है, जो भगवान का चिंतन करते रहता है वो भगवत धाम जाता है। क्या होता है? शरीर त्यागने का एक समय है। शरीर कैसे त्यागा जा सकता है? शरीर दो प्रकार से त्यागा जा सकता है, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। कार एक्सीडेंट हो जाता है, 5 लोग साथ में चला जाता है। और क्या होता है, कभी कभी अकेले अकेले जाता है। तो सब कोई अकेले अकेले ही जा रहा है। जब सब सामूहिक भी जा रहा है तो अकेले अकेले ही जा रहा है। आप ये समझिए, कैसा है, 1 सोल, 2 सोल, 3 सोल, 4 सोल, सब अपने अपने लिए अकेले ही है। अपने कर्मों का फल भोगा, अपने कर्मों का कार्य किया, सब अपने कर्मों का आगे भोगने वाला है। दूसरा भी अपने कर्मों का भोगने वाला है, तीसरा भी अपने ही कर्मों का भोगने वाला है। तो सब कोई तो व्यक्तिगत ही अपने कर्मों का भोगने वाला है। उसका सामूहिक रूप से भी, जैसे एयरप्लेन क्रैश हुआ तो सामूहिक रूप से भी मर गया, परंतु सामूहिक रूप से भी शरीर त्याग दिया। सामूहिक रूप से भी शरीर त्यागने से क्या अंतर पड़ गया? उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। सब कोई व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मों का अंत, इस भौतिक जगत में अपने कर्मों का अंत हो गया। अब जिस प्रकार का कर्म किया उस प्रकार का फल मिल जाएगा। कृष्णा को याद कीजिएगा तो कृष्णा के धाम जाइएगा, बाकी भौतिक जगत को याद कीजिएगा तो भौतिक जगत में चलते रहिए। ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं है। ओके, विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा पूछ लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी।
मेरी जिज्ञासा गुरुजी, कल की जो अपन ने भगवत गीता की क्लास में श्लोक नंबर 40 पढ़ा था, उसके तात्पर्य में आखिरी में कुछ लिखा था कि उसे गधा या गाय के समान समझना चाहिए। गुरुजी ये समझ में नहीं आया, गधा और गाय के। हाँ, इसमें नीचे और ये लास्ट में, हाँ गुरुजी, जो मनुष्य 3 धातुओं से निर्मित। हरे कृष्ण प्रभु जी, मालूम है, मालूम। हाँ, मैं म्यूट था, मेरे को पता नहीं। हाँ मालूम है, कल याद था, मेरे को भी याद था। देखिए मैं चला करके स्किप भी किया था। देखिए क्या है, गाय मतलब गाय, यहाँ पे गाय का अर्थ क्या है? गाय मतलब ऐसी ऐसा ऐसा जीव जो कि कुछ नहीं बोलता है। गाय का अर्थ यहाँ पे क्या है? ऐसा जीव जो कुछ नहीं बोलता है, गुण की बात। ठीक है, गधा मतलब क्या? ऐसा जीव जो कि मनुष्य के कहने पे काम करता है ना? और गाय का अर्थ है ऐसा जीव जो कुछ नहीं बोलता। ये बात ओके। चलिए, गाय सरल होती है, इसलिए बहुत बार शास्त्रों में सरल के लिए बोला जाता है। में हमको ज्यादा समझना नहीं चाहिए। गाय को हम पशु नहीं मान सकते हैं, गाय माता होती है। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ का अर्थ यही है, सरल के कारण लिखा। ओके, यस। ऋषा माता जी, बस 1 मिनट दीजिए, मुस्कान माता जी का एक जिज्ञासा। हरे कृष्णा गुरु जी, मन का अर्थ बुद्धि, किसने बोला? होता है, किसने बोला? किसने बोला? यही तो, ये इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। मन का अर्थ क्या बोला गया है? मन का अर्थ क्या बोला गया जी? बुद्धि। क्या बोला गया मन का अर्थ? जल्दी बताइए। माइंड, दिमाग। देखिए वो बोल रही है बुद्धि, बुद्धि बोलते हैं इंटेलिजेंस को। अब वो इंटेलिजेंस का लॉस हो गया, इसलिए माता जी ऐसी बात कर रही है। मन का अर्थ बुद्धि होता है, फिर मन बुद्धि से ऊंचा कैसे हो सकता है? यही तो गड़बड़ चलता है माता जी, सुनती नहीं है ना? है आप आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, घूम करके आई है क्या? है? नहीं जाए कीजिए, महादेवी आएगी, जाना नहीं है। पता नहीं, ऋषि माता जी थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो जिज्ञासा लेते हैं। ठीक है, ओके। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी, विथ रेफरेंस टू बीजी क्लास, जो कोई मन को नियमित करता है उसका मन हमेशा के लिए नियमित हो जाता है या चंचला फिर से हो सकता है? चंचलाता फिर से हो सकता है? नहीं, जब तक टिल द डिग्री यू सरेंडर, टिल द मोमेंट यू सरेंडर, खत्म। आप अगर भगवत गीता की क्लास सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी इंद्रियों को यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो कब तक इंद्रियां आपकी आपको तड़पाएगी नहीं या कष्ट नहीं देगी? जब तक आप लगाए हुए हैं। ये किस लिए हो रहा है? हम लोग ये भगवत गीता की क्लास, श्रीमद् भागवतम की क्लास, चैतन्य चैतमृत की क्लास, चैंटिंग, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आप ये काम 24 घंटे करें, 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए काम करें, 24 घंटे मन को, बुद्धि को, अहंकार को भगवान कृष्ण के चरणों में डालें 24 घंटे। अगर पल भर भी नहीं डाला, 24 घंटे गुरु के चरणों में डालें। अगर पल भर भी नहीं डाला तो पल भर क्या होगा? पल भर में डेविएशन हो जाएगा। टू द डिग्री यू सरेंडर, जब तक आप समर्पित, जब तक आप समर्पित, तब तक के लिए बस। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, हम संभाव की स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं, नहीं ला पाएंगे, संभव ही नहीं, संभव नहीं है। गुरु की आज्ञा पालन करना, हाँ,
थोड़ा कष्टदायक होगा, ये संभव है। संभव ही नहीं, पर कृष्णा पर लगती नहीं, लगा नहीं पाते। मत लगाइए। गुरु ने क्या इंस्ट्रक्ट किया, बस ये करो, बी अ स्लेव ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, है स्लेव बनिए, ठीक है। सर्वेंट थोड़ा अच्छा होता है, सर्वेंट और स्लेव में थोड़ा अंतर होता है, पता है नहीं पता है? सभी को पता है? सर्वेंट क्या होता है? सर्वेंट नौकर होता है, पैसा दिया, काम किया। स्लेव कैसा होता है? स्लेव जनरली स्लेव कैसा होता है? स्लेव बंधन में होता है, बंधन मतलब उसको गले से चेन से बांध दिया गया है, मतलब या तो फिजिकली बांध दिया गया है, या मेंटली बांध दिया गया है, या फाइनेंशियली कुछ बांध दिया गया है, वो हिल ही नहीं पाएगा। इसलिए हिल नहीं पाता, करना ही पड़ेगा। सर्वेंट क्या होता है ना, आज आया, काम किया, चल दिया, कल नहीं आएंगे। सर्वेंट कल नहीं आएगा, ठीक है। भौतिक जगत में ऐसा होता है। तो सर्वेंट से भी ऊपर, हम भौतिक दृष्टिकोण के लिए बोलते हैं। आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट शब्द ही प्रयोग करते हैं, परंतु भौतिक दृष्टिकोण के लिए एक बार बता रहा हूं, हमको सर्वेंट भी नहीं, स्लेव सोचना चाहिए। हम तो स्लेव है जी, हमको उतना ही आता जितना गुरु ने बोला, वो करते रहिए, आपको कष्ट नहीं होगा। बस बड़ा सरल है जी, जीवन बहुत सरल है, मुश्किल क्यों बना रहा? ओके, आई होप समझ में आ रहा। हरे कृष्णा। ये श्रीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि कुछ लोग भक्ति में, कभी-कभी ऐसा भी होता है गुरुजी कि लोग भक्ति में आते हैं किन्हीं दूसरे कार्यों से बचने के लिए, जैसे कि निष्क्रियता, कार्य नहीं करना, या भौतिक जगत से बहुत दुखी हो गए, या जो भी कोई रीजन। तो जब ऐसे लोग जो किसी चीज से बचने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन अंदर से दृढ़ता नहीं है, तो क्या ज्यादा चांसेस हैं कि वो सहजिया प्रिटेंडर बन जाएंगे, या उनके चांस हैं कि वो शुद्ध भक्ति भी कर सकते हैं? अब मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा तो शुद्ध भक्ति कर लेगा, तो क्योंकि गुरुजी जो लोग दूसरे कारणों से आते हैं, उन लोगों के अंदर भौतिकता का डिजायर तो बहुत होती है, लेकिन मतलब मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि डिजायर बहुत होगी, क्योंकि वो किसी चीज से अवॉइड करने के लिए वो ये कर रहे हैं। गिवन अ चांस, शायद मटेरियल लाइफ में अगर उनको बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाए तो वो छोड़ देंगे भक्ति। तो गुरुजी, ज्यादा चांसेस क्या हैं कि ऐसे लोग अच्छे भक्त बन सकते हैं, या ज्यादा चांसेस यही है कि वो सहजिया या प्रिटेंडर जैसे कुछ बन जाएंगे? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। बात बस एक ही है, बड़ा सरल सा बात बोल रहे हैं। आप हमसे एक क्वेश्चन पूछिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, प्रेम को वैल्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? बस एक ही प्रश्न। देखो क्या है ना, हो सकता है कि आप कोई भी कारण से आए हो, है ना। वास्तव में बात एक गूढ़ बात है, ये मूल बात है। आप कोई ना कोई कारण से आए होंगे भक्ति करने के लिए। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया हो, इस जन्म में अच्छा किया हो, कुछ ये किया हो, कुछ वो किया हो, ऐसा किया हो, वैसा किया हो, है ना। हाँ, हो सकता है आपको भगवत प्राप्ति का ही हृदय हो, मान लिया। परंतु अब बस एक ही क्वेश्चन है, जब आप आ गए ना तो एक ही क्वेश्चन, देखिए जब आप सहजिया की बात कर रहे हैं, या सहजिया ही ना हुए, पहले तो ऑटोमेटिकली सहजिया होगा।
वो कृष्णा का नाम ले रहे हैं, कृष्णा की भक्ति तो करनी नहीं, आ गए पहले से ही सहजिया। अब सहजिया जो हैं वो सहजिया क्या वो अब भक्ति को छोड़ेंगे या भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे? अब इसका चांसेस क्या? बस एक ही बात है क्या कि देखो आपको प्रेम तो चाहिए नहीं था और आप प्रेम का वैल्यू करते भी नहीं, परंतु कोई प्रेम करने वाला मिल गया, अब आप वैल्यू करोगे कि नहीं करोगे? मालूम है आपने देखा होगा, ये भौतिक जगत में देखा होगा कि बहुत सारे आतंकवादी होते हैं, बहुत सारे गलत काम करने वाले होते हैं। अगर उसको एक ऐसी स्त्री मिलती है जो बोलती है तुम सारे गलत कर्मों को छोड़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुमसे विवाह करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, परंतु तुमको सारे गलत कर्म छोड़ना है, तो ऐसी स्त्री के संग में आने के बाद बहुत सारे पुरुष छोड़ देते हैं। अब स्त्री कैसा है, स्त्री से वो प्रेम अनुभव कर रहा है, पर वो प्रेम जो है वो भौतिक प्रेम है, अशुद्ध प्रेम है, अपूर्ण प्रेम है, कभी भी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। असली प्रेम गुरु करता है। ठीक है तुम प्रेम के लिए नहीं आए होगे, तुमको प्रेम का कोई वैल्यू नहीं रहा होगा, मानते हैं, पर अब वैल्यू करोगे कि नहीं करोगे? जो वैल्यू किए तो सब कुछ देना होगा, और वैल्यू नहीं करे तो चले जाओ, यही होता है। अब प्रश्न ये उनके बारे में है ही नहीं, उनसे बस इतना ही प्रश्न है, प्रेम का वैल्यू करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? और ये प्रेम हम अनुभव करके हम कृष्ण का प्रेम अनुभव करते हैं, और फिर कृष्ण के लिए प्रेम संबंध पुनर्स्थापित हो। जब गुरु से प्रेम संबंध हो, कौन सा प्रेम संबंध? शब्दों का पालन करना। गुरु से प्रेम क्या होता है? गुरु से प्रेम ये होता है कि गुरु के शब्द, गुरु की वाणी का पालन कर रहे, ये प्रेम हुआ। गुरु आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई उसका शरीर थोड़ी ना, शरीर भी है तो शरीर भी आध्यात्मिक, हमारे जैसा शरीर नहीं। गुरु से प्रेम संबंध स्थापित। कैसा प्रेम संबंध? कि देखिए ये जो गुरु है ना, वो सच में हमको भगवान कृष्ण के प्रेम से जोड़ रहा है, इनकी हर एक बात हमको भगवान कृष्ण के प्रेम से जोड़। आपको जब ये प्रेम संबंध गुरु से स्थापित, प्रेम संबंध कृष्ण से स्थापित, नहीं तो हम तो इमेजिनरी संबंध स्थापित करते हैं भगवान कृष्ण से, कोई भी इमेजिनेशन कि हम तो ऐसे भक्ति करेंगे, हम तो ये चाहते हैं, हम तो वो चाहते हैं, हमारे लिए तो ये है, हम तो ये जानते हैं, ये तो है ही नहीं भक्ति। तो पहले गुरु के शब्दों से, गुरु की वाणी से प्रेम आप पुनर्स्थापित कीजिए, फिर आप देखो किस, नहीं तो बात क्या है, हु वुड टेल यू, कौन आपको भगवान के बारे में बताएगा? और आप भगवान की बातें क्यों सुनोगे? एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, हर बार क्यों सुनोगे? तुम्हें आ रहा नहीं आता, लोग सुनेगा ही नहीं, जो सहजिया बना हुआ है वो सुनेगा ही नहीं। परंतु कैसा है, सहजिया बनने के बाद भी, उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी वैल्यू करना सीख ले, उसके बाद भी वैल्यू करना सीख ले। नहीं नहीं, ये देखिए, ये हमको बहुत प्रेम करते हैं, क्या हमको इस जगत से कोई नहीं निकाल सकता, यही निकाल, यही निकाल, इनकी सारी बातें माने, जैसा बोलेंगे वैसा करें, तो ये वाला संबंध, ये संबंध स्थापित हो जाएगा तो फिर सारा गंदगी को छोड़ देगा। हम तो साफ साफ बोलते हैं ना, एक आतंकवादी को ले आइए, जितना बुरा गुण वाला ले आइए, अब जैसा हम बोलेंगे, जैसा गुरु महाराज के शब्द है, जैसा कृष्ण के शब्द है, सब पालन करें। अभी के अभी थोड़े दिनों में, थोड़े समय में, थोड़े पलों में सब बदल जाएगा। उसको प्रेम अनुभव होना चाहिए। एक व्यक्ति प्रेम में बदल जाता है। इस भौतिक जगत में हमको प्रेम अनुभव होता ही नहीं है, किसी से प्रेम अनुभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ही नहीं। यहाँ पे इस जगत में कोई प्रेम है ही नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं, मिलता नहीं है, क्योंकि है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ढूंढ रहे हैं, इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो संबंध हमको पुनर्स्थापित करके हमको शुद्ध हो जाना। ये वैसा है कि आपको एक ताला है, उसका कोई चाबी है,
तो चाबी आपको मिल नहीं रहा है, परंतु आपको पता है कि इतना बड़ा ताला है या फिर इतनी बड़ी चाबी है उसमें। तो आपको एक आइडिया है, मोटा मोटी आइडिया है, पर आपको पता नहीं चाबी है कहां। तो ढूंढिए, मिल जाएगा तो ताला खोल लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत अच्छे से कहीं पर रखा हुआ चाबी, भगवत धाम जाने का वो चाबी है, प्रेम संबंध। जब आप भगवान कृष्ण के प्रेम को वैल्यू कीजिएगा तो फिर आपको इस जगत में कोई भी चीज रोकेगा नहीं भगवत प्राप्ति। प्रेम अनुभव कीजिए तो नहीं करते लोग, बोलते भी तो भी नहीं करते। लोग बोलते हैं आई लव कृष्णा, पर करते नहीं है। फिर क्यों? भौतिक आकर्षण है। जब आपको कृष्णा से प्रेम है तो भौतिक आकर्षण क्यों है जी? आप देखिए, जिसको जिसको गुरु से प्रेम होगा, गुरु की वाणी से प्रेम होगा, गुरु के कृत्यों से प्रेम होगा, वो क्या होगा? भौतिक आकर्षण छूटते चला जाएगा, सब छूटते चला जाएगा, सब बंदगियां छूटते चली जाएंगी। प्रेम होता है तो बाकी बुराइयां छूटती है ना, यही है, यही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जी गुरुजी, तो जो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, जो प्रेम अनुभव नहीं होगा। अच्छा, तो गुरुजी वो बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा उनमें? टू द डिग्री यू सरेंडर है ना, हो सकता है थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हो। अगर बिल्कुल नहीं फॉलो करता तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई बात स्वीकारता नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा, एकदम मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे पागल बात कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं ना, आए सुने चल दिए, होता है ना, क्योंकि उनको कोई बात थोड़ा भी समर्पण नहीं करता, थोड़ा भी सर नहीं झुकाता। तो कोई अगर वर्षों से बैठा हुआ है और बात को स्वीकारता नहीं है तो इट्स एज गुड एज नहीं बैठा हुआ। ये नहीं है कि गुरु के बगल में आकर के बैठ जाओ, क्लास ले रहे हैं ना तो एकदम बगल में आकर के बैठ जाओ यहीं पे और सुनते रहोगे तो तुम भक्त बन जाओगे, ऐसा नहीं है। सब कोई आकर के यहीं पे सीट बुक कर लेगा, नंबर 1 मेरा है, नंबर 2 मेरा है, नंबर 3 मेरा है, हम भक्त बनेंगे। गुरु महाराज अपने गुरु महाराज से स्वयं बोले हैं, 10 बार भी नहीं मिले, परंतु हर आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो प्रेम जागृत था, उसलिए प्रेम वितरण किया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जरूरी नहीं है बगल में बैठे रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा, हो सकता है बगल में बैठे वाले को नहीं समझ आ रहा, दूर बैठा हो उसको सब समझ आ रहा। गुरुजी, इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे, जो खासकर अंतिम 1 साल में उनके बिल्कुल करीब थे, इसीलिए मतलब वो उनको शायद प्रेम फील नहीं हुआ होगा, तो द्वेष करते थे सब। जी गुरुजी। द्वेष नहीं करते थे, जहर थे सब, वो स्वयं जहर थे, वो स्वयं ही जहर थे। बिल्कुल जहर थे। और देखिए वही जहर लोग ही इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता और नहीं पालन करने देता। ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? ये सब चल रहा है, तो ये सब डिविएशन चल रहा है, मैनेजमेंट क्या करता है? एंजॉय, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो करवा रहा है। तो आप देखें शरीर के रूप में भी और आप देखें वाणी के रूप में भी, जिसको प्रेम नहीं है वो पालन नहीं करता, और जिसको प्रेम है ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो पालन करेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, वो पालन करेगा। गुरु से प्रेम है तो गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन करो, कुछ भी नहीं मिलेगा, हम तो वही। आप प्लीज, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, हमारा तो एसोसिएशन छोटा हो गया था ना, पालन नहीं कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, सब कोई दृढ़ता से कर रहा था, बोल रहे थे, सब बदल रहा था ना। कोई ये नहीं बोल रहा था ना, कल तक तो आप वो म्यूजिक वाला कीर्तन लगाते थे, आज से आप मना कर दियो, नहीं बोला ना, सब पालन करने का कोशिश किया ना। सहजिया बनना पड़ता तो सहजिया बनना रहता, तो सहजिया लोग तो बोलता, समझ रहे?
प्रेम होगा तो आप इंस्ट्रक्शन पालन करोगे। अब कितना इंस्ट्रक्शन पालन, जितना आंखों के सामने आएगा सब पालन करेंगे, जो आएगा हम हर बात तब पालन करेंगे। ब्लैक ड्रेस वाला देख रहे थे तो पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और लाख बता दीजिए हम सब पालन करेंगे। आप लोगों को बताया हुआ है, राधा रानी महारानी के चरण किसी ने तथा कथित शिला प्रपात डिसाइपल ने दिया। शिला प्रपात बोलते राधा रानी महारानी के चरण कभी नहीं दिखने चाहिए। तो हम किसका पालन करेंगे? तथा कथित डिसाइपल का नहीं, हम तो शिला प्रपात का पालन करेंगे। ठीक है, हमारे लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रपात के शब्द ही सब कुछ है, हम वही करेंगे। ठीक है, अभी हमारे हृदय में प्रेम बहुत कम है, हृदय में प्रेम जागृत होना चाहिए। गुरु महाराज के लिए प्रेम नहीं है, कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए प्रेम नहीं है, जागृत होना चाहिए, पर प्रयास है, प्रयास। हमको लगता है फिर भी आपका ये प्रयास को भी आप स्वीकारिएगा। मेरा स्वयं का अनुभव है डिवोटीज के माध्यम से, आप इस प्रयास को भी स्वीकारिएगा तो आपको प्रेम जागृत हो जाएगा, है ना। तो कृपया करके दृढ़ता से पालन कीजिए, होगा, सब बदलाव आएगा। यस, आंसर हुआ माता जी? कुछ और किसी और की कोई जिज्ञासा? हो गया? ठीक है, कृपया करके सब कोई दृढ़ता से बातों का पालन करते रहिए। ठीक है, सब कोई आज्ञा का पालन करते रहेगा। हमको ऐसा नहीं है कि कोई बगल में रहो तो ज्यादा अच्छा है, परंतु क्या है, लोगों को, आप लोगों को, मेरे को नहीं है पर आप लोगों को मैंने देखा है कि बगल में रहते हैं तो उनको अनुभव होता है, जो भी भौतिक अवधारणा जो भी है, ठीक है, अगर वैसा है, आज्ञा पालन करते रहते हैं तो मिल लीजिए, और जब आज्ञा पालन नहीं करते रहते तो हमसे मत मिलिए। हमसे मिलने का कंडीशन, फर्स्ट फॉलो ऑर्डर्स। नहीं तो मालूम है, लोग है ना, ऐसे भी लोग अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। जब आज्ञा का पालन ही नहीं करते तो प्रेम अनुभव नहीं होगा, क्या फायदा है फिर सब कुछ करके, कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम तो चाहते हैं सब कोई कनेक्टेड रहे, सब कुछ अच्छे से करे, पर उसमें क्या है, आज्ञा पालन। फर्स्ट थिंग इज फॉलो इंस्ट्रक्शन। जब तक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, हमारा आपका कोई संबंध नहीं। एक ऐसी डिवोटी है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, हम नहीं मिलना चाहते थे, मिल लिए, गलती की। यू फर्स्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। हमको नहीं मिलना है किसी, आप इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करें, नहीं कर सकते, नहीं मिलना। ठीक है, आई होप सभी के सारी जिज्ञासाएं उत्तर हुई। प्लीज समझिए, देखिए, जब इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते हैं ना, तभी जाकर के आपका हित हो सकता है। आप समझिए, मैं बहुत पावरफुल होऊंगा, पर पावरफुल कब हूं, जब आप इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। भौतिक समस्या है, ये थोड़ी बहुत कष्ट है, बहुत परिस्थितियां हैं, हो सकता है वो आज्ञा पालन पूर्ण रूप से नहीं भी करता तब भी मदद हो जाए, कोई बात नहीं हो। अगर वो भी संभव है, वो भी चाहिए, वो भी ले लो, परंतु फिर भी आज्ञा पालन कर लो। उसके बाद भी बस आज्ञा पालन कर लो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जब तक आप ये नहीं कर रहे हो ना, आगे हम भक्ति करने के लिए आपको कुछ बोल भी नहीं सकते और आप कुछ करोगे भी नहीं। इसीलिए प्लीज पालन कर लीजिए, आपका हित इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।